नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार बचाने में लगे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है, पूरी कोशिश सिर्फ सरकार बचाने की कोशिश है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रूप, अलग अलग बयान, हर तरफ से मिला करके उसका अगर आकलन किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हम यह मान ले कि जिस तरह नीतीश कुमार से टकराव बढ़ गया है, नीतीश कुमार सरकार गिराने लगे मोदी की, क्योंकि 4 शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने मानी नहीं है और ना तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, और नीतीश कुमार के बगैर सरकार बन भी नहीं सकती और नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर भी नहीं सकती। अब ऐसे में राहुल गांधी आज केरल के अंदर बड़ा ऐलान किए। राहुल गांधी ने यह कहा कि कोई नेता या ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति यह ना समझे कि वह रिटायर हो जाएगा तो बच जाएगा, वह कहीं छिप जाएगा तो मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। देश के लोकतंत्र, संविधान और देश के लोगों के साथ जो गद्दारी करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने दिन रहेगी मोदी सरकार? आज नहीं कल कभी सत्ता परिवर्तन होगा। राहुल गांधी के इस बयान से जो हड़कंप मचा है वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। अचानक देश की राजनीति में एक नई गर्माहट आकर के उत्पन्न खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने यह बात भी कही जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जमानत पर। राहुल गांधी ने कहा कि 29 केसेस हमारे ऊपर लगाए गए, 52 से 56 घंटा ईडी बैठा करके पूछताछ की, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। गांधी परिवार की ही प्रॉपर्टी, गांधी परिवार का ही वह सब कुछ और गांधी परिवार पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया गया। जिस परिवार ने अपनी पूरी दौलत देश को कुर्बान कर दिया, देश को दान कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आजादी मिलने के बाद, जिस परिवार के पास एक अपना खुद का घर रहने की नहीं है, उसके घर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाली करा दिया था, वह राहुल गांधी थे। यह भी बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी सदस्यता ले ली गई, न्यायपालिका से उन्हें जीत मिली और सदस्यता फिर वापस आई। क्या यह सरकार को नहीं पता था कि गलत है? और सरकार के ही लोगों ने किया था, लेकिन मकसद में कामयाब नहीं हुए। अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर किसी न किसी बयान पर वहां पर एफआईआर दर्ज करके और कोर्ट के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कोई नहीं। राहुल गांधी ने यह बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बेल पर हूं। इसका मतलब यह नहीं कि गद्दारी कर लोगे, तुम प्रूफ करो कि मैं गलत हूं, मैं केस लड़ता रहूंगा और भी 50 केस लगा दो। एक बात तो आज कहनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने अपनी हिम्मत छोड़ी नहीं, हारी नहीं। उन्होंने एक ही बात पर वह शख्स अड़ा रहा और नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ी चुनौती लगातार देता रहा। और आरएसएस और भाजपा के डर का नाम ही राहुल गांधी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी शर्त रखे हैं, 4 शर्त,
और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन शर्तों को माना नहीं है, सरकार भी नहीं बन पा रही है। जबकि बिहार में नई सरकार का गठन होना है, वह सरकार खत्म हो गई। नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही वह सरकार डिसमिस हो गई, क्योंकि नीतीश एक सामान्य व्यक्ति अब हो गए। बिहार के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के मेंबर नहीं रहे। और संविधान और कानून यह कहता है कि अगर आप मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों सदनों के में से किसी एक सदन का आपको मेंबर होना चाहिए, या फिर आप सीएम की शपथ लेते हैं या किसी मंत्रिमंडल का शपथ लेते हैं, तो संविधान के तहत 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों विधानसभा और एमएलसी विधान परिषद दोनों सदनों में से किसी के भी मेंबर नहीं है। तो यानी कि सरकार खत्म, अब नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार यह जान गए कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने में लगी है, और इन सभी चीजों के बीच नीतीश कुमार ने अपने तेवर बदल दिए। कहा जा रहा है कि जब इस्तीफा दिया गया तो नीतीश कुमार नहीं गए थे, यह तो बात सच है, हमने आप सबको बताया था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो भेज दिया, लेकिन इमरजेंसी की बैठक चल रही थी, और उस बैठक के बाद तुरंत दिल्ली फोन लगा दिया और कहा कि यह 4 शर्त है, या तो शर्त पूरी करो या तो सत्ता छोड़ो। कोई आधिकारिक इसके बयान है नहीं, इसलिए आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है तब जब 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया और सरकार का गठन अभी तक होने की चर्चा तक नहीं है। ना तो सीएम फाइनल हुआ और ना ही कैबिनेट। तो बिहार इस वक्त चला कौन रहा है और किसके भरोसे है, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार जिस क्राइसिस से गुजर रही है और जिस तरह नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, और पूरी सरकार नरेंद्र मोदी के बचाव में एनडीए गठबंधन के ही घटक दल आते हुए नजर नहीं आ रहे, और ना तो भाजपा ही नजर आ रहा है, और आरएसएस बार बार घेरने की और चरित्रहीनता का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या नीतीश मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे? क्योंकि बहुत तरह की कहानियां चल रही है, जब तक अलग हो न जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष तैयार है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार को अब इस वक्त सरकार गिरने के बाद अब नई सरकार बनाना है, इस वक्त अगर नरेंद्र मोदी को समर्थन नीतीश कुमार ने दिया और दिल्ली आकर के शिवराज सिंह के तरह कोई मंत्री उन्हें बना दिया जाएगा, यह बात कहा जा रहा है, तो उनकी क्या हैसियत रहेगी दिल्ली के अंदर? कितनी हैसियत शिवराज सिंह चौहान की है, 4 बार के सीएम रहे। और अगर दिया तो जेडीयू किस दम पर वोट मांगेगी बिहार के अंदर, जब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता जाने के बाद बिहार बिक जाएगा और कभी उबर नहीं पाएगा। जमीनें लुट जाएंगी, घर टूट जाएंगे, बुलडोजर चल जाएंगे, हर कोई जानता है। तो नीतीश कुमार ने अगर किया तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? क्या नीतीश कुमार को इस बात का ज्ञान नहीं है? निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, नई राजनीति में आए हैं, निशांत कुमार बखूबी जान रहे हैं, क्योंकि बार बार वह घूम रहे हैं और सबके साथ बैठकें भी कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त की जो हालात हैं, नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त बिहार के हित में या देश के हित में या वह स्वयं के अपने पार्टी के हित में अगर फैसले ले लिए, तो एक ही फैसला हो सकता है, मोदी सरकार का साथ छोड़ना। नीतीश कुमार जैसे साथ छोड़े, मोदी की अक्ल घास चरने चली जाएगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में क्यों बिगड़ रही है बात, इसे भी जरा समझिए।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्लीपर सेल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की स्लीपर सेल हर पार्टियों में है, विपक्ष हो चाहे सहयोगी, हर पार्टी में है। इसका वजह सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई स्लीपर सेल खत्म, फिर दूसरे स्लीपर सेल हो जाएंगे, सत्ता के नजदीक फिर दूसरे आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार जिन हालातों में खड़ी है, चारों तरफ से घिरी हुई है। ईरान इजराइल के युद्ध ने सारे चेहरे से नकाब उतार दिया है। महंगाई इतनी चादर फैला रही है महंगाई कि आने वाले वक्त में कमर टूट जाएगी लोगों की। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। रोजगार लगे हुए जा रहे हैं और रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है, और सरकार अलग अलग नियम कानून कायदे निकाल रही है। गैस कितने साल तक आपको नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पेट्रोल डीजल की क्या मार होगी, कितने लोग गाड़ियां खड़ी होकर के सड़ जाएंगी, इस बात से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर यह युद्ध इसी तरह अगर 10-15 दिन और चलता रहा तो आने वाले 10 सालों तक भारत सुधर नहीं पाएगा। मैं बार बार आप दर्शकों को कहता हूं कि 1970 और 80 के दशक में मोदी सरकार ने पहुंचा दिया है देश को। जो देश के विकास करने आए थे वही देश को बर्बाद कर दिए। ऐसे में राहुल गांधी की बातों में सच्चाई लगती है कि हम बख्शेंगे नहीं, चाहे नेता हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो। वक्त सबका आएगा और हिसाब भी सबका होगा। इस बात से सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी को है तो वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को है। आज जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं, चाहे रिटायर हो जाए, चाहे कहीं भी छिप जाए। राहुल गांधी की बातों में दर्द भी और दम भी, दोनों चीज थे। केरल के अंदर अचानक खेल पलट गया है। केरल में लेफ्ट की सरकार, जो विजयन मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी ने मोदी के साथ उनके रिश्ते साफ कर दिए। जिस तरह कर्नाटक में खेल पलट गया था, 40% पेसीएम, उसी तरह जिस तरह तेलंगाना में खेल पलट गया था, बीआरएस के साथ अंदर खाने भाजपा मिल चुकी थी, उसी तरह केरल के अंदर लेफ्ट के साथ भाजपा मिल चुकी है। और राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा करते ही पूरा केरल पलट गया है। कांग्रेस की सत्ता 100% आ रही है, इस तरह की बात कही जा रही है। परिणाम के वक्त क्या होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक जा रही है सरकार बनाने के लिए, और चुनाव आयोग जितनी निश्चितता तक आ गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस देश में हमेशा एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता रहा। 14 तक होता रहा, लेकिन 14 के बाद जितने चुनाव हुए सब में एक साजिश, फरेब और बेईमानी थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह विपक्ष आरोप लगा रहा है और इसके हजारों सबूत हैं सोशल मीडिया पर। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इस वक्त देश जिस संकट से जूझ रहा है, उन हालातों को नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दिया। आप सोचिए कि पिछली सरकारों का दिए हुए रोजगार जो रिटायरमेंट हो गए, उनमें से 35 लाख सरकारी पदें खाली हैं केंद्र सरकार के नेतृत्व में, और मोदी सरकार ने उसको भरा नहीं, क्योंकि आपको रोजगार ही यह सरकार नहीं देना चाहती। तो देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर अब सामने आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए।
नमस्कार। आप सभी दर्शक लाइव जुड़े, उसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।